जय श्री राम। मैं डॉक्टर विजय शर्मा, गुरु जी भिवाने वाले, परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा यूट्यूब परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, दीर्घायु हो, स्वास्थ्य रहे और सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करे। अब आज के उपाय की बात करते हैं साहब। अति महत्वपूर्ण उपाय समझने की जरूरत है। क्या चीज़ है उपाय? ये उपाय उनके ऊपर लागू होता है जहाँ किसी की डेथ हो रही हो और पाल बेच रही हो। उस पाल के ऊपर आपका परिवार का आदमी छोड़िए, कोई दुश्मन भी आ जाता है तो उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आप गलत बोल गए दुश्मन को भी और वो पाल छोड़ के चला गया, ठीक है जी, तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है साहब, तो ऐसा गलत काम कभी नहीं करना। ठीक है, सदैव बचे इससे। ये आज का महा उपाय था। किसी के समझ में आ गया हो ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट में मेरे से पूछ लेना। अब मैं बात करता हूँ आज की लाल किताब की। देखो, मैं प्रयास ये करूँगा कि आपको थोड़ा सा स्पीडली पढ़ाऊँ। लाल किताब आप लिखते जाइए, उनके नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है जी, फिर मेरे से क्वेश्चन आंसर कीजिए। एक लाइव सेशन कर लेंगे हम, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके अंदर बुक नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी मेरे को। बुक इसलिए उठाता हूँ कि ताकि कोई चीज़ गलत ना बताई जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ फिसला तो फिसला, फिर कहीं की कहीं ट्रेन चढ़ जाती है। इसलिए आपको जो भी बातें बता रहा हूँ सब सटीक और प्रामाणिक बातें बता रहा हूँ लाल किताब के अनुसार। ठीक है जी, भी मैंने आपको 3 विद्याएँ सिखाने का वायदा किया। लाल किताब, वैदिक और न्यूमरोलॉजी। चौथी एक आयुर्वेद है जिसके अंदर मैं आचार्य हूँ, वो भी सिखाने का प्रयास करूँगा। 2 साल चिपके रहो आप मेरे से, 2 वर्ष चिपके रहो। जितना श्राप दिया था नारद ने पार्वती को 80% तक, 80 ना सही 60% आपको एस्ट्रोलॉजर कर दूंगा मैं। होना या ना होना आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम आपको विद्या का दान देना है, कोई पैसा चार्ज नहीं है। 1 रुपया भी मांग लूँ तो आपका गुनाहगार में। ठीक है जी, अभी तक नहीं मांगे तो आगे मांगने की कोई संभावना नहीं है। अगर मांग लूँ, नीयत खराब हो जाए तो आप सटीक जवाब दे सकते हो, गुरुजी आपने तो कभी पैसा ना मांगने की कही थी। तो गुरुजी सदैव अपने वचन पे कायम रहते हैं। ठीक है जी, वचन जो देता हूँ उस पर कायम रहूँगा। ठीक, एक बात और, लास्ट के टाइम पे आपको मात्र 3 पन्नों में मेरे हस्तलिखित पन्ने होंगे, उनके अंदर आपको दिखा के उनको पढ़ के आप लिख लेना। 3 पन्नों में ज्योतिष कैसे सीखा जाता है वो और सिखाऊंगा। ये मेरी विधि है, खुद की ईजाद की, रिसर्च की। मैं बहुत ही अनाड़ी किस्म का कह सकते हो आप मेरे को। मैं लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया खर्च कर चुका हूँ रिसर्च पे। तब जाके मेरे पास एक ऐसी बुक तैयार हुई है, 95% कंप्लीट है। अब थोड़ी प्रयोग पे चल रही है। ये 2 और 2 4 होते हैं, पेटेंट करवाएंगे उसके वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, उसके अंदर 8 अरब कुंडलियाँ बनेंगी, यानी पूरे संसार की। ठीक है साहब, उसको कोई पढ़ लेगा ना, सारी पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। जहाँ जरूरत हो वहाँ पढ़ ले। मैट्रिक का स्टूडेंट भी तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्योतिषी के पास जाने की। तो ज्योतिषी हंस रहे होंगे, गुरुजी जब इसी किताब भी बना दी मानना कौन पूछेगा। आपकी कीमत सदैव बरकरार रहेगी। ठीक है कि नहीं जी, जो विद्या के जानकार उनकी बरकरार रहेगी। और इसका इंडियन रुपीज़ में 51,000 रुपये कीमत होगी। 51,000, 51,000। किसी के पास 51,000 होगी तो वो खरीदेगा, तो उसको अपने परिवार की कुंडलियाँ पढ़ने का हक भी है। ठीक है जी, और संतुष्टि लेने के लिए आएगा तो आप ही के पास जाएगा। कहाँ बताओ आप? आवाज़ स्लो हो तो मेरे को बता देना। इससे ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोला जाएगा, फिर गला फट जाएगा। ठीक है कि नहीं जी, फिर कल भी बोलना, परसों बोलना, रोज़ का काम बोलना। तो चलो देखिए, रिक्ता तिथि बोलते हैं इनको। इन तिथियों को काम कभी शुरू नहीं करना चाहिए। जो काम इन तिथियों को शुरू करता कभी पूर्ण नहीं होता। प्रतिपदा अर्थात एकम, चौथ, नवमी और चौदस। ठीक है जी, इन 4 तिथियों को कभी काम आरंभ नहीं करना चाहिए। जो इन 4 तिथियों को काम आरंभ करता है वो काम कभी भी पूर्ण नहीं होता। ये तिथियाँ शुभ कार्यों को करने के लिए वर्जित मानी गई हैं। ठीक है जी, बृहस्पति, शनि, मंगल जब विपरीत स्थिति में आमने सामने आते हों तो राजनीतिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये 2 सूत्र बताए मैंने आपको।
ठीक है, नोट करो आप इनको। लाल किताब बना ली होगी अब तक तो। आज मेरे ख्याल में 13वां नंबर चल रहा है उपाय का। लाल किताब एवं ज्योतिषी एवं उपाय 13 नंबर चल रहा है, 13th। तो बना ली होगी आपने, नहीं बनाई तो बना लो भाई। देखिए, वर्जित दान ग्रह अनुसार, मैं जब भी कहता हूँ कि दान या पुण्य या उपाय वो जो बगैर कुंडली देखे किया जाए। कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो कुंडली के माध्यम से किए जाते हैं, कुंडली को देख के किए जाते हैं। ठीक है जी, मेरे से कोई भी साथी ऐसी चर्चा ना करे, बेकार है चर्चा करनी। जब तक मैं ना पढ़ा लूँ, जब मैं पढ़ा के बोलूँ आपको भी चर्चा कर लो, तब चर्चा करना आप। ठीक है जी, कई साथी वैसे चर्चा में लग जाते हैं, मेरे पास फ़ोन कर लेते हैं, कईयों के पास नंबर हैं। ठीक है जी, नंबर हाईलाइट कर रखा है मैंने, 9416291857। ठीक है जी, कुंडली देखने के पैसे लेता हूँ मैं 2100 रुपये नाम मात्र के। ठीक है जी, ब्लाइंड कुंडली देखता हूँ, पूर्ण फलित करता हूँ। चलो आगे चलती है। चंद्रमा जिसका छठे घर में है ना, उस व्यक्ति को दूध या पानी या दान करे या कुआं नल तालाब लगवाए या उनकी मरम्मत करवाए तो दिन प्रतिदिन उसका परिवार घटता रहेगा, अर्थात मृत्यु सिर पर मंडराती रहेगी। शनि 8 वाला व्यक्ति यदि सराय धर्मशाला यात्री निवास बनाए तो आप बेघर हो जाए और निर्धन हो जाए। शनि नंबर 1, बृहस्पति नंबर 5 वाला व्यक्ति यदि भिखारी को तांबे का पैसा या तांबे का बर्तन दान में दे तो संतान नष्ट हो जाए। बृहस्पति 10 व चंद्रमा 4 वाला व्यक्ति यदि पूजा स्थान बनाए तो झूठे आरोपों में फांसी तक पा सकता है। शुक्र 9 वाला व्यक्ति यदि अनाथ बच्चों को गोद ले ले या उन्हें अपने पास रखे तो उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। चंद्र 12 वाला व्यक्ति यदि धर्मात्मा या साधु को प्रतिदिन रोटी खिलावे, दूध पिलावे या बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे या स्कूल पाठशाला आदि खोले तो ऐसा कष्ट पाएगा कि अंत समय में कोई पानी देने वाला तक नहीं होगा। बृहस्पति 7 वाला व्यक्ति यदि किसी को वस्त्र दान न करे, यदि करेगा तो खुद निर्वस्त्र अर्थात खुद नंगा हो जाएगा। देखिए, कुछ विशेष योग बता रहा हूँ। सूर्य शनि के साथ यदि शुक्र चंद्र के साथ क्रमशः स्त्री पुत्र माता कष्ट में होंगे, नहीं भी हो सकते। ठीक है जी, सूर्य मंगल के साथ यदि शुक्र के साथ चंद्रमा तो स्त्री पुत्र माता पिता, ठीक है, 22 से 24 वर्ष की आयु में बीमार होते हैं। सूर्य शुक्र 3, सूर्य चंद्र केतु 9, किसी स्त्री के माध्यम से विदेश यात्रा का निमंत्रण प्राप्त होगा। चंद्रमा प्लस केतु दोनों साथ हो तो माता पुत्र दोनों कष्ट में। केतु नंबर 4, राहु नंबर 10, संतान 34-42वें वर्ष में आयु में यदि पहले हो तो अपना बीज नहीं समझने की कोशिश करना। बृहस्पति 6, पिता को सांस की बीमारी दमानी सोना खो जाए। बृहस्पति बुध 2 घर में सूत निवार के गोले पड़े होते हैं, उनको खोल दे क्योंकि भाग्य उनमें लिपटा हुआ है। चंद्रमा 6, माता को कष्ट, संतान के लिए खरगोश पाले, मर जाए तो दूसरा ले आए। बृहस्पति 7, पिता से कम पड़ती है अतः मूंगा धारण करे। शुक्र प्लस केतु और 5वां घर मंदा संतान उत्पत्ति में बाधा डालते हैं। शुक्र प्लस केतु यदि विवाह न कराए तो अंधा हो जाए। वर्ष फल के अनुसार जब 8 का ग्रह नंबर 2 में आता है तो भाग्योदय होता है। बृहस्पति जब नंबर 1, 4, 9 में आते हैं तो विशेष खुशी देते हैं। अकेला शुक्र जब नंबर 2, 4, 7 में होगा तो जातक की कई पत्नियां होंगी और जीवित रहेंगी। शुक्र सूर्य प्लस शुक्र स्त्री बीमार, खून की बीमारी, ऑपरेशन से मृत्यु। पुत्र 2, अकेला बुध जब 1, 5, 9, 12 में हो तो एक ही स्त्री होगी, संतान हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं। मंगल 6 नंबर में हो, चाचे और 2 भाई। शुक्र नंबर 2 में हो, ससुराल के लिए निकम्मा। केतु नंबर 9 में हो, मामों नानकों पे भारी। शनि और चंद्र का टकराव आने पर आंखों का ऑपरेशन। शनि प्लस बृहस्पति के मिलने पर मकान बनने में, परंतु अपनी स्त्री नाराज। मकान तो बन जाएगा, खुद की स्त्री नाराज हो जाएगी। राहु 5वें में, संतान पर बिजली का काम करे। वर्ष फल के अनुसार 8वें घर में केतु हो तो पुत्र पर, 8वें घर में बुध हो तो पुत्री पर। ठीक है जी। सूर्य 6 प्लस बुध 12, हाई ब्लड प्रेशर। सूर्य 6 प्लस शुक्र 12, पत्नी की मृत्यु। शुक्र 3, अपना मकान बनाए, यदि बनाएगा तो उजड़ जाएगा।
अपना मकान न बनाए, अगर बनाएगा तो उजड़ जाएगा। शुक्र 3 वाला। शुक्र 2 विधवा स्त्री से प्यार, बर्बादी का कारण बनेगा। शुक्र नंबर 7 भाग्योदय, विवाह के बाद। जब बृहस्पति और शुक्र एक साथ में आते हैं तो विवाह का योग बनता है। विवाह के बाद जब वे उन ग्रहों में आते हैं तो शुभ फल देते हैं, अवश्य देते हैं। शुक्र दे या ना दे, परंतु बृहस्पति तो शुभ फल देंगे ही देंगे। ये मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बातें बताई है, इनको नोट आउट कीजिए आप। ठीक है जी, लाल रंग की जिल्द से लगी बुक बना के। ठीक है, अब मैं आपको कुछ विशेष राजयोग बताता हूँ। ठीक है जी, विशेष राजयोग देखिए। नंबर 1, नंबर 9 और 10 की आपसी संबंध राजयोग कारक होता है। जब नंबर 9 के ग्रह नंबर 10 में बैठे हो तो अधिक बलवान नहीं होता। जब दोनों घरों के स्वामी एक दूसरे के घर में जा बैठे तो प्रबल राजयोग बनता है। दोनों नंबर 9 भाग्य के घर में हो तो भी राजयोग बनता है। दोनों में से एक भी अपनी राशि घर में बैठा हो तो भी राजयोग बनता है। नंबर 9 और 10 का स्वामी ग्रह दोनों लगन में बैठे हों तो जातक बहुत प्रसिद्ध होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको कुछ विशेष राजयोग बताए हैं, ये नोट आउट करिए आप। ठीक है जी, कुछ अनुभूति योग वो कौन कौन से हैं? यदि कुंडली में जातक की कुंडली कर्क लगन की हो, अर्थात पहले घर में खाना नंबर 1 में 4 का अंक अर्जित हो, दूसरे घर में राहु, 8वें घर में बुध हो, 9वें घर में सूर्य हो, तो जातक एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी हो बनता है। यदि मिथुन लगन की कुंडली हो, अर्थात पहले घर में 3 का अंक हो और लगन का स्वामी बुध नंबर 11 में हो और उसके साथ सूर्य भी हो तथा लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। यदि तुला लगन की कुंडली हो, अर्थात पहले घर में खाना नंबर 1 में लगन में स्वामी शुक्र और 5वें घर के स्वामी ग्रह शनि की युति हो रही हो, तो जातक एक अच्छा ज्योतिषी बनता है। जब कुंडली में चंद्र धनु में अर्थात 9 अंक वाले घर में हो और बृहस्पति अर्थात कर्क राशि में 4 अंक वाले घर में हो, तो जातक उच्च कोटि का कवि साहित्यकार होता है। जब लगन कुंभ हो, अर्थात पहले घर में 1 नंबर में मंगल शुक्र दोनों ग्रह स्थित हो, जातक अत्यधिक कामी होता है। काम वासना व्यवचार के कारण उसे जेल तक जाना पड़ता है। जब 5वें घर में मंगल केतु सूर्य हो तो जातक का पुत्र उसकी प्रतिष्ठा को दब्बा लगा सकता है। जब वृश्चिक लगन हो, अर्थात पहले घर में नंबर 1 में सूर्य हो तथा लगन का स्वामी ग्रह मंगल नंबर 2 में हो, बुध भी साथ हो, तो जातक युवावस्था में पागल हो जाता है और सकी जीवन सारा जो है जेल में काटता है। लगन मीन हो, अर्थात पहले घर में मंगल एक मेष राशि का हो, ठीक है, अर्थात 12वें के अंक वाले घर में एक मीन इसका मेष राशि का मंगल हो, घर में मंगल हो और विवाह बिना कुंडली मिलाए कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर तलाक हो जाता है। भाव नंबर 9 घर में नीच का शनि नंबर 12 में कर्क 4 अंक हो तो वहाँ मंगल हो, या नंबर 9 में शनि नंबर 12 में मंगल नंबर 10 में राहु हो तो जातक का पिता निर्धन हो जाता है। जातक भी सहायता दूसरों पे डिपेंड रह के प्राप्त करता है। यदि तीसरे घर का स्वामी ग्रह नंबर 1, 2, 3, 4, 5 घर में हो तो प्रथम संतान की हानि करता है, मिसकैरेज करवा देता है। यदि तीसरे घर में शनि हो, जातक की रोजी रोटी अच्छी चलती है, परंतु जोड़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। जिस जातक का जन्म 13 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच होता है वह अन्य की अपेक्षा कुछ विशेष ही व्यक्ति होता है। अतः इन दिनों सूर्य उच्च का होता है, उनके अंश भी ठीक होते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको कुछ विशेष योग बताए हैं। अब एक योग और बता रहे हैं योग, इन योगों को लिख लेना आप, जो मैंने बोला है बार बार सुन के लिख लेना। इनको विस्तार सहित आपके पास व्याख्या मैं कर दूंगा। ठीक है, पहले सूक्ष्म तरीके से सीखते जाइए आप, उसके बाद डिटेल में बात होगी। ठीक है साहब। अब अगला जो है शनि नंबर 1 जातक यदि मकान बनाए तो निर्धन हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, परंतु यदि शनि शुभ नंबर 7, 10 खाली हो तो ठीक। ये जितने नंबर बोल रहा हूँ खाना नंबर होते हैं। ठीक है जी। शनि नंबर 2 मकान जब और पैसा और जैसा बन जाने दें, रोक के ना। शनि नंबर 3 कुत्तों को घर में पाले तो मकान बनेगा,
नहीं तो गरीबी का कुत्ता सदैव भोगता रहेगा। ये लाल किताब जितनी भी है अपने दोहों के अंदर लिखी गई है, ठीक है जी। शनि नंबर 4, अपने बनाए मकान नानकों या ससुराल के लिए अच्छे नहीं होते। मकान की नींव खोदते ही नानकों में या ससुराल में गड़बड़ शुरू हो जाए, दोनों की बर्बादी की ओर चल पड़ेंगी। इसलिए शनि नंबर 4 वाले को अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। शनि 5, अपना मकान बनाए तो संतान की बलि ले लेंगे, परंतु संतान के बनाए मकान जातक के लिए शुभ होंगे। यदि मकान बनाना ही पड़ जाए तो 48 वर्ष की आयु के बाद बनाए और भैंसा घर में लाकर उसकी पूजा करके खिला पिलाकर दाग दिलवा कर छोड़ देवें, फिर उसके बाद घर बनाएं। यदि नंबर 6 शनि म्याद अवधि 36 वर्ष, यदि 39 वर्ष की आयु के बाद मकान बनाना उचित होगा। यदि पहले बना ले तो अपनी लड़की के रिश्तेदारों को बर्बाद कर देगा। शनि नंबर 7, यदि मकान बनाए अधिक मिलेंगे तो शुभ होगा, बने बनाए अधिक मिलेंगे तो शुभ होगा। यदि बिकने लगें तो सबसे पुराने मकान की दहलीज अर्थात चौखट को संभाल के रखें, तो फिर उतने ही मकान बन जाएंगे। जो ही मकान बनाना शुरू करेगा 8 नंबर वाला, मृत्यु सिर पर मंडराने लगेगी। यहाँ शनि का असर राहु केतु की स्थिति के अनुसार होगा। शनि नंबर 9, टेवे वाले व्यक्ति की अपनी स्त्री या माता के गर्भ में बच्चा हो तो वह मकान बनाना शुरू कर दे अपनी कमाई से, तो पिता का बुरा असर पड़ेगा परंतु कम। शनि नंबर 10, जब तक मकान बना या खरीद नहीं लिया जाता तब तक धन खूब आता है, परंतु बनने पर जातक निर्धन हो जाएंगे। जब शनि किसी कारण मंदा हो रहा हो तो नहीं होगा और अधूरा रह जाएगा मकान, ठीक है। शनि नंबर 11, लगभग 55 वर्ष की आयु के बाद ही मकान बनेगा। ध्यान रहे, दक्षिण द्वार वाले मकान के साथ ही रिहाइश करेगा तो बहुत लंबे समय तक बीमार रहकर गड़ सड़ के मरेगा। ये शनि नंबर 11 के लिए बताया गया है। अच्छा जी, शनि नंबर 12, शनि सांप सूर्य बंदर कभी अपना मकान या बिल नहीं बनाते, परंतु जब मकान बनाना सीख लेंगे अर्थात अब मकान अपने आप बिना इच्छा के बनेंगे और जातक के लिए शुभ होंगे, चाहे शनि के साथ सूर्य भी क्यों ना पड़ा हो। जातक को चाहिए बनते मकान को रोके मत, जैसा बन रहा है बनने देवें, ठीक है जी। चौकोना मकान जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा वो मकान अति उत्तम होगा जातक के लिए और उसके परिवार के लिए। मैंने आपको बहुत सी काम की बातें बताई है, ठीक है जी। लिखो आप इनको, पढ़ो, चिंतन मनन करो। अगर मैं आपको 18 मिनट ये हो गए, 18 अपलोड 18 वैसे, ये लगभग 54 मिनट लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप प्रत्येक दिन 1 घंटा दे देंगे 24 घंटे में से, तो प्रकांड ज्योतिषी बनाना मेरा काम 3 वर्ष लूँगा साहब आपके। 2 वर्ष लगातार चिपके रहो, 1 साल अभ्यास करवा दूँगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 80% का तो नहीं कहता मैं, 60% का ज्योतिषी जरूर बना दूँगा आपको। इस बात पे यकीन विश्वास भरोसा करके चलिए। ना खाता ना भाई, जो विजय पंडित ने कही वो सही। इसको सब्सक्राइब करवाओ चैनल को यार, 1000 तो कर दिया आपने, कोई संदेह नहीं। धन्यवाद आप सबका। आपके घर में जितने मोबाइल हैं सब पे सब्सक्राइब कर दो, ऑल कर दो। देखो एक पे, मर्जी आपकी। पत्नी अलग देखना चाहिए अलग देख लेगी, मर्जी आपकी। बेटा बेटी सबके मोबाइल पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारी बातें इसमें उत्तम है, खराब बातें कोई भी नहीं है। जो साथी, मैं वचन देता हूँ, काली जीभ है मेरी, बिल्कुल मेरी जीभ और सांप की जीभ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है जी। डेली दिन में सुबह शाम 2 बार जीभ भी करता हूँ, पर काली शाह जीभ है मेरी, दिखाना उचित नहीं है। जिस दिन तारे में से डिमांड आ जाएगी, दिखा दो गुरु जी जीभ, दिखा दूंगा अभी जीभ, फिर रोज जीभ दिखा के बात करने लग जाऊंगा, फिर आप लोग कहोगे गुरु जी तो जीभ दिखाने लगे। अर्थात जो कोई भी जातक 101 सब्सक्राइब कर देगा, मन में इच्छा धारण करके सब्सक्राइब करवा देगा चैनल को, उसकी इच्छा पूर्ण ना हो तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। ये आपसे वचनबद्ध है, ये जबान है मेरी, ठीक है जी। जो भी व्यक्ति जातक आज के बाद 101 इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवा देगा तो समझ लो तर गया, ठीक है साहब। ना खाता ना भाई, जो विजय पंडित ने कही वो सही। जय श्री राम। मेरी YouTube ID है डॉक्टर विजय शर्मा गुरु जी, ये लिखते ही आ जाता है, मेरी फ़ोटो आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाला बटन दबाओ, ऑल करो,
ठीक है जी, इतना सा काम आप कर दो, बाकी मैं लगी रहा हूँ। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु, स्वास्थ्य रहें और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें। जय श्री राम।